नाज़रीन, ये है पैदाइशी हाफ़िज़ कुरान बच्चा। ये अफ्रीका के अरब मुल्क अलजायर से ताल्लुक़ रखता है और इस पैदाइशी हाफ़िज़ कुरान बच्चे की इस वक्त पूरी दुनिया में धूम मची हुई है। इस दूध पीते बच्चे को कुदरत की अजीम निशानी और कुदरत का अजीम मोज़ा करार दिया जा रहा है, जबकि ये बच्चा दुनिया का सबसे कम उम्र हाफ़िज़ कुरान होने का एजाज़ भी हासिल कर चुका है। नाज़रीन, याहिया नामी 2 साला बच्चा कुरान करीम का पक्का हाफिज़ है। इसे बहुत सारे लफ्ज़ अभी कहने नहीं आते, यानी ये लफ्ज़ साइकिल भी अपने मुंह से नहीं निकाल सकता, नहीं बोल सकता, लेकिन कुरान करीम इस कदर रवानी से पढ़ता है कि दुनिया हैरान हो जाती है। इसे आप कुरान पाक की कोई भी आयत सुनाएं, ये फ़ौरन उससे अगली आयत पढ़ना शुरू कर देता है। अरब ममालिक समेत पूरी दुनिया के अखबारात और टीवी चैनल्स तवातर के साथ याहिया पर स्टोरीज़ चला रहे हैं, इस पर वीडियोस बनाई जा रही हैं और कुछ चैनल्स इसका इंटरव्यू लेने की भी कोशिश कर रहे हैं। अशरूक न्यूज़ नामी एक टीवी चैनल है जिस पर इसका इंटरव्यू दिखाया जा रहा है और ये इंटरव्यू बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये बच्चा अपनी माँ के साथ बैठा है और इंतहाई मासूम और ख़ूबसूरत बच्चा है। इसकी उम्र देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा कि इस उम्र में भी बच्चा कुरान पाक हिफ्ज़ कर सकता है। इसी वजह से इसे कुरान पाक का ज़िंदा मोज़ा करार दिया जा रहा है। आपको बताते चलें कि अरब के बड़े बड़े अखबारात ने इसके वालिदैन से खुसूसी मुलाकात करके एक तफसीली रिपोर्ट छापी है, जिसमें याहिया नामी इस बच्चे की स्टोरी को मावराए अकल करार दिया है। याहिया के वालिदैन का ताल्लुक अलजायर के अल बलीदा नामी इलाके से है। दोनों इंतहाई दीनदार हैं, यानी माँ और बाप दोनों दीन से मोहब्बत करने वाले, 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले और अच्छे इखलाक और अच्छे किरदार के मालिक हैं। नाज़रीन, याहिया की वालदा का कहना है कि जब ये बच्चा मेरे बतन में था तो उस वक्त मैंने एक रात बड़ा अजीबो गरीब ख्वाब देखा था। मैंने देखा कि एक खूबसूरत जगह है और वहाँ पर लोगों की एक जमात बैठी है। मैं ख्वाब में उन्हें सहाबा इकराम समझने लग गई। मैंने बहुत ही खूबसूरत और बुलंद आवाज़ में उनके सामने कुरान करीम की तिलावत की। इसी दौरान एक शख्स ने मुझसे कहा, ये सैयदना साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं और ये तुझे बुला रहे हैं। मैं उनकी तरफ चल पड़ी तो उसी शख्स ने एक इंतहाई पुरवकार बुज़ुर्ग की तरफ इशारा करके कहा कि ये सैयद ना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं। ये सुनकर मुझ पर हैबत तारी हो गई कि मैं सहाबा इकराम के मजमे में हूँ और मैंने तिलावत कुरान पाक जो सुनाई है वो मैंने इन सहाबा इकराम को सुनाई है। वो कहने लगी कि मैं हैरान भी हो गई और परेशान भी हो गई। मैं उस शख्स के साथ चलते चलते जब साद बिन अबी वकास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास पहुँची तो मैं क्या देखती हूँ कि वहाँ पर एक सफ़ेद रंग की दीवार है जिसके अंदर एक चमकदार किस्म का मोती जड़ा हुआ है। सैयदना साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुझसे फरमाया कि ये मोती तुम्हारा है, इसे ले लो। चुनाचे मैंने आगे बढ़कर उस मोती को निकाल लिया, जिसके बाद मेरी आंख खुल गई। अब मैं सोचती रही कि मैं इस ख्वाब की ताबीर पूछने किसी आलिम दीन के पास जाऊं, लेकिन कई दिन गुजर गए और मुझे वक्त ना मिला। मैं किसी आलिम दीन के पास ना जा सकी। इसी दौरान एक रात मैंने एक और ख्वाब देखा कि मैं काबा शरीफ के सामने मताफ के अंदर मौजूद हूँ। वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो मेरे लिए जगह बना रहे हैं और मुझे बड़े एहतराम के साथ काबा शरीफ के अंदर ले जाया जा रहा है। इस दूसरे ख्वाब ने भी मुझे बड़ा हैरान किया। मैं अंदर ही अंदर खुश भी हो रही थी और हैरान भी कि मेरे साथ आखिर क्या हो रहा है। ऐसी कौन सी खुशखबरी मुझे मिलने वाली है जो इस तरह के ख्वाब मुझे आ रहे हैं। याहिया की माँ कहने लगी कि जब इस बच्चे की विलादत के दिन करीब आए तो ख्वाब में मुझे किसी ने निदा दी कि सूरह मरियम की 10वीं आयत पढ़ो। इसका तर्जमा मुझे ख्वाब के अंदर सुनाया गया, जिसका तर्जमा ये है कि ए ज़करिया, हमने आपको एक बेटे की खुशखबरी सुनाई है जिसका नाम याहिया होगा। याहिया की माँ बताने लगी कि ये आयत मुझे पहले तो याद नहीं थी, लेकिन ख्वाब में इस आयत को सुनने के बाद मुझे ये आयत याद हो गई और मैं इस आयत को बच्चे की विलादत तक हर वक्त दोहराती रही। और फिर जब इस बच्चे की विलादत के दिन करीब आ गए तो इस बच्चे की
की विलादत हुई। मैंने ख्वाब के मुताबिक इसका नाम याह्या रख दिया, लेकिन जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इसके दाएं हाथ पर एक उंगली ज़्यादा थी। हम इस बच्चे को हस्पताल ले गए ताकि इस एक्स्ट्रा उंगली को कटवाकर ज़ाया कर दिया जाए। तो डॉक्टरों ने टेस्ट के बाद हमें बताया कि अगर इस उंगली को हम काट कर ज़ाया भी कर दें तो यहाँ पर ये उंगली दोबारा आ जाएगी। हम उसी तरह याह्या को वापस ले आए। अब इसका दायां हाथ उस अज़ाफ़ी उंगली के साथ ऐसा लगता है जैसे अल्लाह का इसमें मुबारक लिखा हो, इसलिए हमने इसे कटवाने का इरादा तर्क कर दिया। याह्या की खाला का कहना है कि जब इस बच्चे की उम्र 40 दिन हुई तो एक दिन मैंने देखा कि ये अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। इसने अपनी शहादत की उंगली को ऐसे उठाया जैसे कलमा शहादत पढ़ते वक्त उंगली को उठाया जाता है। उन्होंने मज़ीद बताया कि याह्या आम बच्चों की तरह रोता है, लेकिन जब भी इसे रोते में कुरान पाक की तिलावत सुनाई जाती है तो फ़ौरन खामोश हो जाता है। याह्या के बारे में उसके अहले खाना उस वक्त हैरत में मुब्तला हुए जब उसकी उम्र 1 बरस हुई, यानी 1 साल हुई, तो उसने दीवार में लगे फ्रेम की जानिब इशारा किया जिस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ था। ये उसको खुद ब खुद पढ़ने लगा। उसके बाद याह्या कुरान करीम खोल कर उसमें आयात सजदा ढूंढ ढूंढ कर पढ़ने लगा। इसकी उम्र 2 साल हुई तो ये बहुत तेज़ हो चुका था, मगर अपनी हम उम्रों की तरह इसे खिलौनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस हर वक्त कुरान करीम या बच्चों की दीनी किताबों का मुतालिया करता। अगर कुरान करीम या किताब ना मिलती तो वो टीवी पर कुरान करीम की तिलावत सुनता रहता। अगर कोई याह्या के सामने तिलावत करते हुए गलती कर जाता तो याह्या फ़ौरन उसे रोकता कि यहाँ पर गलती हुई है। ये बच्चा पैदाइशी हाफिज़ है और हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ इसकी दूसरी सलाहियतें भी बेहतर होने लगी हैं। याह्या अपनी तोतली ज़ुबान में कुरान पाक पढ़ता है, मगर मुकम्मल तजवीद का ख्याल रखता है। इसके सामने जब भी कुरान पाक की कोई आयत पढ़ी जाती है तो फ़ौरन से उससे अगली आयत को पढ़ना शुरू कर देता है। जब भी वो अपनी माँ के साथ कहीं जाता है तो मुसलसल कुरान पाक की तिलावत करता रहता है। एक और कमाल की बात है कि याह्या जब भी सूरत तौबा पढ़ता है तो बग़ैर बिस्मिल्लाह के पढ़ता है, और ऐसा ही पढ़ने का शरई हुक्म भी है। याह्या घर में तो कभी कभी खामोश भी रहता है, मगर जब भी वो अपनी माँ के साथ किसी जगह पर जाता है, कहीं पर बाहर जाता है, तो वो मुसलसल कुरान करीम की उन आयात की तिलावत शुरू कर देता है जिनमें अज़ाब इलाही से डराया गया है या फिर नेमतों की खुशखबरी सुनाई है। याह्या की ये अजीब हरकत देखकर इसकी माँ को तशवीश लाहक हुई कि कहीं इसका बच्चा नफ्सियाती बीमारी का शिकार ना हो गया हो। वो इसे नफ्सियाती इमराज के माहिरीन के पास ले गई, मगर डॉक्टरों ने इसे तसल्ली दी कि इस बच्चे को कोई बीमारी लाहक नहीं है। याह्या की माँ को बाज़ लोगों ने यह भी बताया कि इस बच्चे को जिन्नात ने अपनी गिरफ्त में ले रखा है, वही इसकी ज़ुबान में बोलते हैं। तो इसकी माँ अपने इलाके के एक बड़े आमिल के पास इसे ले गई। उसने भी दम किया और उसने भी बताया कि इस बच्चे पर जिन्नात का साया नहीं है, बल्कि ये बच्चा कुदरती तौर पर ही ये सलाहियत रखता है कि इसने कुरान पाक को हिफ्ज़ कर लिया है। ये कुदरत का एक बड़ा मोजज़ा है जिससे हक़ ताला अपने दीन का बड़ा काम लेना चाहे, अल्लाह ताला उससे वो काम ले लेता है। अब याह्या की माँ अपने इस बच्चे को एक बड़ा आलिम दीन बनाना चाहती है। वो चाहती है कि इसे एक बड़े मदरसे में दाखिल करवाया जाए, वहाँ पर ये दीन की मुकम्मल तालीम हासिल कर सके और बाद में एक बड़ा आलिम दीन बन सके। नाज़रीन, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।